आज 2 राज्यों में पीएम मोदी की चुनावी सभा है। सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा के बाद पहुंचेंगे राजस्थान। दोपहर में बाड़मेर में जनसभा के बाद दौसा में करेंगे रोड शो। उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा। उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा पीएम के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह। राजस्थान के करौली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर घेरा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का धुआंधार प्रचार। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यूपी के मुरादाबाद में जनसभा। तमिलनाडु के मदुरै में करेंगे रोड शो। जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसभाएं करेंगे। सुबह 11 बजे सीधी और दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा में जनसभा। शाम में महाराष्ट्र के गोंदिया में रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल में भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश के सतना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा पीओके हमारा हिस्सा था और रहेगा। आज तमिलनाडु में राहुल भरेंगे हुंकार। तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में करेंगे जनसभा। जोधपुर में चुनावी सभा के दौरान बोले राहुल गांधी। कहा मोदी जी ने किसान स्टूडेंट का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन इन 22 लोगों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में करेंगे 2 जनसभा। दोपहर 12:30 बजे कलबुर्गी और शाम 5 बजे बसव कल्याण में लोगों को संबोधित करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने लगाया जोर। आज सहारनपुर से साधेंगे सियासत। उसके पहले कैराना में जनसभा। नीतीश कुमार आज से चुनावी दौरे का आगाज करेंगे। पहली बार बस से करेंगे चुनावी प्रचार। दोपहर 12:30 बजे नवादा के वारसिलीगंज में चुनावी सभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के 3 जिले गया, नवादा, जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी होंगे साथ। लोकसभा चुनाव के रण में आज उतरेंगे अखिलेश यादव। पीलीभीत से होगी चुनावी अभियान की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 94 सीटों के लिए आज से प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। छिंदवाड़ा में लोगों में जागरूकता के लिए प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने उठाया बीड़ा। लोगों के बीच बांट रहे मतदान का निमंत्रण पत्र। एनडीए की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शांभवी चौधरी चुनावी मुकाबले के लिए तैयार हैं। बिहार के समस्तीपुर से चिराग की पार्टी से उम्मीदवार हैं शांभवी। जम्मू में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए नशा और कैश पहुंचाने के लिए महिला कुरियर का हो सकता है इस्तेमाल। खुफिया एजेंसी के खुलासे के बाद जम्मू में नाकों पर तैनात की गई महिला कमांडो। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर बोले जयराम रमेश। कहा कई लोगों को वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर की जरूरत। कंगना रनौत के बयान पर बोले हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा वो मुंबई में क्या करती हैं, इसे बताने की बजाय मंडी के मुद्दों और विकास पर बात करनी चाहिए। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह पर कटाक्ष किया। चुनावी माहौल में राम के नाम पर घमासान जारी है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने बीजेपी पर हमला किया। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पर यह दाग हमेशा रहेगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार किया था। रेणुका के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। कहा इन बाबरवादियों को राम भक्त होने पर ढोंग करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर हमला किया। कहा प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं, लेकिन ईद पर दुआएं मांगने जाते हैं। सहारनपुर के बाला सुंदरी देवी मंदिर परिसर में बजरंग दल की ओर से चिपकाया गया पोस्टर। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां का निधन। राजभर ने कहा इलाज के नाम पर निजी अस्पताल ने लूटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर की मां के निधन पर जताया शोक। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। सीबीआई ने संदेश खाली कांड की जांच को लेकर जारी किया अपना ईमेल आईडी। पीड़ित सीधे कर सकते हैं शिकायत।
केजरीवाल से तिहाड़ जेल में भगवंत मान की मुलाकात की तैयारी। सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल में अधिकारियों ने पंजाब और दिल्ली पुलिस के साथ आज मीटिंग बुलाई। केजरीवाल के मंत्री राजकुमार के इस्तीफे के बाद बढ़ा संवैधानिक संकट। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, सरकार गिराने का इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मिसा भारती का विवादित बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के नेता जेल में होंगे। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक बयानों को लेकर जेपी नड्डा ने विपक्षी नेताओं पर बोला हमला। मथुरा में चुनाव प्रचार में जुटी हेमा मालिनी जनसंपर्क अभियान के दौरान किसानों के पास पहुंची। के कविता की रिमांड की मांग कर सकती है सीबीआई। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 4 साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी है चुनौती। इंदौर की हाई प्रोफाइल सोसाइटी पिनकल ड्रीम में हादसा हो गया। इमारत की 16वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू टीम की बढ़ी कार्रवाई। कारोबारी अतुल सिन्हा के एसीए संजय मिश्रा के घर पर रेड की। तिरुमाला पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को किया है गिरफ्तार। खुद को संयुक्त सचिव बताकर लोगों से करता था ठगी। गर्मी से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तैयारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। केदारनाथ यात्रा पर मौसम की मार। पैदल मार्ग पर भैरव गदेरे के पास बर्फ साफ करने में जुटे हैं मजदूर। गदेरे के पास गिरी थी बर्फ की चट्टान। रास्ते से बर्फ साफ करने में जुटे हैं 50 मजदूर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए बस हादसे को लेकर कार्रवाई। स्कूल प्रिंसिपल, सचिव और बस ड्राइवर की गिरफ्तारी। महेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने हादसे की जांच 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सबमिट करने के दिए आदेश। महेंद्रगढ़ में हादसे को लेकर डीएम ने गठित की है जांच कमेटी। हादसों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी तैयार की गई। महेंद्रगढ़ जिले में गुरुवार को हादसा हुआ था। बच्चों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हुई। 6 बच्चों की जान गई। हादसे को लेकर छात्रों के परिजनों से मिला एबीपी न्यूज। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे परिजन। एबीपी न्यूज की पड़ताल। बच्चों को पिक करने से पहले ड्राइवर की हुई थी फल दुकानदार से झड़प। बस हादसे को लेकर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, छुट्टी के दिन भी स्कूल खोलना गंभीर मामला। यूपी के कासगंज में नहर में नहाते समय डूबे 9 बच्चे। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में हादसा हो गया। एक फ्लैट की एसी में लगी आग। केरल के वायनाड जिले में जंगल में लगी आग। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गर्मी बढ़ते ही सुलगने लगे जम्मू कश्मीर के जंगल। बांदीपोरा के जंगलों में आग लगी। मध्य प्रदेश के देवास में आग लगने से खाक हुई 5 झुग्गियां। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। रायबरेली में गेहूं के खेत में लगी आग। आग लगने से 8 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हुई। दिल्ली के राजौरी गार्डन में डीटीसी बस हादसे का शिकार। बस के खंभे से टकराने की वजह से 18 यात्री घायल। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अभ्यास। 17,000 फीट की ऊंचाई पर ही एंटी-जीएम दागने की ड्रिल। वी गार्ड ने बाजार में उतारा एरिजो वायर। ई बीम तकनीक होने से मिलेगा ग्राहकों को विद्युत सुरक्षा। नवरात्रि के चौथे दिन आज हो रही है कुष्मांडा मां की पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में आज भी जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बेहद खास होगी। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्याभिषेक। जयपुर में गणगौर पर्व की धूम है। शहर में निकाली गई गणगौर की शाही सवारी। पिछले 250 साल से चली आ रही परंपरा। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ के बीच आज मैच है। शाम 7:30 बजे मुकाबला लखनऊ में होगा। मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हराया।